पाकिस्तान के बन्नू कैंटोनमेंट पे कल जो हमला हुआ था उसकी पूरी सूरत हाल अब सामने आ चुकी है। सामने क्या है? सामने यह है कि पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोल रही है। हमले की मंसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खारिज सरगनों ने की। खुफिया इत्तलात से वाज़ेह तौर पर साबित हुआ है कि इस हमले में अफगान शहरी मुलव्वस थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2024 में दहशतगर्दी के 636 वाक़यात हुए, जबकि 2023 में दहशतगर्दी के 631 वाक़यात रूनुमा हुए। अब ये जो धमाका हुआ है इसमें मेरे हमसाये हैं जिनको मैंने खुद पाला है, जिनको मैंने खुद जवान किया। अब तालिबान है, सब जानते हैं। ठीक है, हाँ, वो तो क्लेम भी कर रहे हैं, तालिबान उन्होंने तो क्लेम भी कर लिया है कि यार हमने किया। ठीक हो गया, उनको हमने सपोर्ट किया, हमने तैयार किया और अब वो बड़े हो गए और हमारे गले की हड्डी बन गई और हमें ही नुकसान दे रहे हैं। कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, वो बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। क्या बात। ये वही है ना जिन ला के आपने अपने दामनों में जगह दी थी। क्या ये बदकिस्मती की बात नहीं है कि जो हाल ही में वाक़या हुआ है उसमें जो एक शख्स, जो दहशतगर्द जो हलाक हुआ है, वो वहाँ की अफ़गानिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कमांडर निकला। वो कहा जाता है $7 बिलियन का अमेरिकी असला छोड़ के चले गए थे, नाइट विजन गॉगल्स और पता नहीं कौन कौन सी मोस्ट मॉडर्न चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि हम इनको वापस लेंगे, चाहे पैसा देना भी पड़ा, असला वापस लेके आएंगे, लेकिन इमीडिएटली तो हम भुगत रहे हैं ना। पाकिस्तान ने जो बाढ़ लगाने का एक फ़ैसला किया था, बल्कि 97% तक लगा दी थी ताकि दरअंदाजी ना हो उस पर, जिसको थोड़ी सी रहती है, जिसको देख के लोग आ रहे होते हैं। एक दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म दहशतगर्दी जिस तरह आज नज़र आ रही है, उससे भी शायद ज़्यादा, बल्कि कहीं ज़्यादा उस वक्त अफ़गानिस्तान ने की थी। क्यों की थी? इसलिए कि अफ़गानिस्तान जब से पाकिस्तान बना है उसकी ख्वाहिश है, और मैं ये नहीं कह रहा, रीड नहीं कर रहा, वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली की दुरानी एम्पायर वापस चाहिए सिंध तक। और सिर्फ कहने की बात नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लगे रहते हैं। पाकिस्तानियों को शायद याद भी नहीं होगा, कोई उन्हें बताता नहीं है कि 1960-1961 में बाजोड़ पे अफगान फौज ने हमला किया था। पहले बाजोड़ के लोगों ने मारा था, फिर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने ठुकाई लगाई थी। उससे पीछे भी बहुत कुछ हुआ था। 1955 में पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हम फाटा को इंटीग्रेट करेंगे, वह अपना निज़ाम मुनज़्ज़म करेंगे। तो दाऊद साहब ने तकरीर की थी, उसके बाद पाकिस्तान के सफारत खाने पर हमला हुआ था, पाकिस्तान के झंडे को उतार के पश्तूनिस्तान का झंडा लगाया गया था। उससे पीछे भी चले जाएं तो 1948 में भी एक बगावत शुरू की थी, जो फ़कीर ईपी की बगावत थी, जो पहले से चल रही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और धोखे से उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाया गया और बाद में वो अफ़गानों के ख़िलाफ़ हो गया, और आज हम उसे अपना हीरो समझते हैं। सही। मकसद क्या है? उस वक्त लिसानी फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश थी, और सबसे पहले फाटा पर असंदारा हुस्ने की साजिश थी। और अब हालत यह है कि ये जो नए शहजादे आए हैं, जिनसे हमें उम्मीदें थी, हम समझते थे कि वो पिछले लिसानियत पसंद थे, तो ये मुसलमान हैं, ये कोई इस्लामी हम आहंगी को देखेंगे, लेकिन ये लिसानियत पसंदी और इंतहा पसंदी को मिलाकर पाकिस्तान पे हमलावर है। तनख्वाहें दे रहे हैं इन लीडरों को, दहशतगर्दों को, वो खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं, वजीरों का स्टेटस है, उनको असला मिलता है, इमदाद मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश्ड हैं। ये पाकिस्तान नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें कह रही हैं। तो जब बाहर से एक ऐसा मुल्क जिसकी 2700 किलोमीटर बड़ी सरहद हो, वो खुल्लम खुल्ला आपके मुल्क में इंसर्जेंसी करा रहा हो, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसको सिर्फ इंटरनली नहीं निपटा जा सकता। इस वक्त बैरूनी चैलेंज बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी प्लानिंग करनी होगी और इस कज़िये को ख़त्म करना होगा। हमें प्रॉपर अच्छी अफगान पॉलिसी चाहिए। इफ्तिखार साहब, कैसे मुमकिन है अफगानिस्तान की सरजमीन मरबूत और मुनज़्ज़म तौर पर हमले करें मुसलसल? क्या अफगानिस्तान के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हालात का तकाजा है? क्या ऑप्शंस मुमकिन हो सकते हैं? पहली बात तो है कि अगर हम तोहफा दे सकते हैं अमेरिका को और शाबाश ले सकते हैं, तो अपने जो हमारे दुश्मन वहाँ बैठे हैं उनको क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, उनको क्यों नहीं गिरफ़्तार कर सकते? ये सवाल भी आज के बाद बहुत अहमियत अख्तियार कर गया, कम से कम मेरे लिए, कि उनका बंदा तो आपने ढूंढ के पकड़ के पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर गिरफ़्तार करके उनके हवाले कर दिया। तो ये जो लोग स्लीपिंग सेल बने हुए हैं विद इन पाकिस्तान, जिसको हमारे दोस्त तस्लीम करते हैं, हमें यहाँ तक पहुँचने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये तस्लीम कर लेना चाहिए, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी,
और वो उस जिम्मेदारी को पूरा करने में वैसे नाकाम। गंडापुर साहब ने आज ही कहा है कि वो TOR लेके बैठे काबुल से बात करने को, विफाक और सूबा पंजाब संजीदा नहीं है। ये आज नहीं मतलब वो TOR क्या क्या पता करना नहीं चाहते क्या नहीं, क्या वो अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत को लाना चाहते हैं? यानी ये क्या बात हुई? ये फेडरेशन है कि फेडरेशन का कोई एक सूबा फैसला नहीं कर सकता। यही तो मसला था 6 पॉइंट्स के बाद बहस चली इस मुल्क के अंदर। ये कैसे हो सकता है कि वहाँ से हमारे पे हमले हों और हम उनका पीछा न करें? देखिए इशू ये है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान साउथ वज़ीरिस्तान से मुल्का डेरा इस्माइल खान, टांक, लक्की मरवत, बन्नू, कुरम, ये वो तमाम इलाके हैं जो उसके साथ मुल्का हैं। और सारा झगड़ा यही शुरू हुआ कि आपने नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान के इलाकों को क्यों मर्ज किया खैबर पख्तूनख्वा में। और ये साजिश चली आ रही है और ये साजिश छुपी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसको बताने के लिए हम जैसे लोगों की क्या ज़रूरत है। कितने सैकड़ों हमारे नौजवान फौजी शहीद हुए हैं। इतने तो किसी एक रियल जो जंग हो रही हो किसी एक मुहाज पे इतने अरसे में शहीद नहीं होते। सर एक साल में हमने 2009 से 81 ऑपरेशंस भी किए हैं और भी पकड़े और हमारे ये जो बच्चे कल दफन हुए हैं, फिर उनके फैमिलियां दब गई हैं। देखें जी, अफगानिस्तान के खिलाफ आपको पीछा करना पड़ेगा, ये हमारा इंटरनेशनल हक है। मुझे नहीं पता कि क्यों कर इस इंटरनेशनल हक को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है, इसे पार्ट ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा का मुल्क है, इसकी बाउंड्रीज डिक्लेयर हैं, तस्लीम शुदा हैं। इन बाउंड्रीज को वायलेट खा को अंदर से करे को बाहर से करे, उनको वही नुकसान उठाना चाहिए जो नुकसान हमें पहुंचा रहे हैं। सिंपल सी बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार अटैकों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक बार और जो है खबर आ रही है कि पाकिस्तान में जो है वो एक बार फिर से जो लड़ाके हैं उन्होंने बम से भरे जो गाड़ी है उसको पाकिस्तानी आर्मी के एक जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे जाके टकरा दी, जिसमें कि बम विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि 5 पाकिस्तानी सैनिक तो मरे ही, साथ ही साथ इसमें आम लोगों के भी 10 से 15 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान को अपना दोस्त माना करता था क्योंकि वो मुस्लिम देश था, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते थे। आज पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो गया क्योंकि तालिबान जो है वो अगर देखा जाए तो इसमें पूरी तरीके से TTP का सहायता कर रही है और इसी वजह से जो लगातार अटैक की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो अपनी बात पे समझने के लिए तैयार नहीं। आपको एक काफ़ी ज़्यादा उस समय की एक स्टेटमेंट जो है वायरल हुई थी कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट रही तब उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान की जो प्रवक्ता है PTI की, उसने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमें कश्मीर की आज़ादी में हमारी मदद करेगी। उस समय का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जिस पे भारत ने लोगों ने भी मजाक उड़ाया था और कहा था कि समय आने दो, क्या होता है ये तो समय बताएगा। और समय आते ही सब कुछ पता चलने लगा है। दोस्तों TTP ने ये दिखा दिया है और अफ़गानिस्तान ने भी ये दिखा दिया है कि उसका भारत से अच्छा कोई दोस्त नहीं है और भारत के साथ उसके रिलेशन लगातार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि भारत के कई जो लोग हैं वो अफ़गानिस्तान गए भी ताकि वहाँ पे जो स्कूली शिक्षा है, वहाँ पे डेवलपमेंट है, उसको बढ़ाया जाए। और ख़ुद अफ़गानिस्तान ने कहा कि आप आइए और आपका यहाँ पे स्वागत है। अगर आप अफ़गानिस्तान में 100 लोगों से पूछे तो वो 95 लोग जो हैं वो भारत से प्यार करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वही पाकिस्तान से पूछा है तो 100 में से 100 लोग जो हैं वो पाकिस्तान से नफरत करने वाले मिल जाएंगे। मतलब ये दिखाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या नफरत है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की पब्लिक धीरे धीरे इंटरनेट से जुड़ती जा रही है तो वो जानती है कि अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने में किसका हाथ रहा है। आपको पता होगा कि अमेरिका से पैसा लेके पाकिस्तान ने यही TTP को बनाया था, जो कि आज TTP पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब वही TTP जो है वो अब पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है, जिस TTP को यही पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका से पैसे लेके बनाई थी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।